सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राधा माधव विद्यापीठ। जैसे कि आपको पता है, हमने हिस्ट्री की सीरीज शुरू की है टॉपिक्स कवर करने, जहाँ पे हमने पोस्ट मौर्यन तक के बाद गुप्ता एज भी कर ली है। वैदिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड सब हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमारा आता है पोस्ट गुप्ता एज। अब इसकी पॉलिटिकल, अगर पोस्ट गुप्ता एज की बात करें, गुप्ता एज के बाद का टाइम है, इसमें हर्षवर्धन की हम मेन बात करेंगे, जो मेन रूलर थे। ठीक है। अब पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या था? फ्रेगमेंटेशन, टूट चुकी थी जगहें, फ्रेगमेंट्स हो गए थे। गुप्ता एम्पायर डिक्लाइंड हो चुका था। ठीक है। आफ्टर स्कंदगुप्ता के बाद रीजनल किंगडम्स क्या थी इसकी? पुष्य, बुटिकॉफ, थानेसार। किंग कौन थे इसके? हर्षवर्धना जो थे इनके किंग थे। ये हर्षवर्धना पीरियड भी हम कह सकते हैं, इसके मेन रूलर ही वो थे। ठीक है। उसके बाद हम करें बिकेम मोस्ट पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल थे और मेन किंग बने। हर्ष रूल की बात करें, कैपिटल कहाँ का है? कैपिटल एट कामराज। ठीक है। उसके बाद यूनिफाइड नॉर्थ इंडिया टेम्परली, नॉर्थ इंडिया को टेम्परली उन्होंने बहुत यूनिफाइड किया। फेमस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पैट्रोनेज ऑफ, फेमस किसके लिए थे कि हाँ, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो बहुत अच्छा है, इस चीज के लिए फेमस थे। और अपनी पैट्रोनेज आर्ट, अपनी कला के लिए, पैट्रोनेज कला के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सोसाइटी और इकोनॉमी की, इसकी लैंड ग्रांट करते थे। राइज किस में करते थे? ब्राह्मण्य, मतलब वो क्या करते थे कि जो लैंड जो है ना, ग्रांट किसे करते थे? ब्राह्मण्स को जो है लैंड्स ग्रांट करते थे फेड्यूल पैटर्न में। ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर की बात करें, एक्सपेंशन इनटू फॉरेस्ट। ये नहीं कि उन्होंने एग्रीकल्चर इतनी सी जमीन ली तो वो इतने में ही है, नहीं, वो फॉरेस्ट में जो एक्सपैंड होती जा रही थी, मतलब एक्सपेंशन बहुत थी इनकी। एग्रीकल्चर बड़ा वास्ट और एक्सपैंड होता जा रहा था। अब किस साइड था? टैंक्स, मतलब इरिगेशन टैंक्स जो थे, जो इनके बहुत बड़े बड़े इरिगेशन टैंक्स होते थे, वो कौन सी साइड ज्यादा पाए जाते थे? साउथ साइड पे। ठीक है। ट्रेड डेक्लाइन की, और रोमन ट्रेड जो था हमारा, पीछे बात की, रोमन ट्रेड और आयरलैंड ट्रेड फार फोकस्ड। अब जो है रोमन ट्रेड जो है वो धीरे धीरे गिरने लगा। ठीक है। जिसकी वजह से कि आयरलैंड ट्रेड जो है वो फोकस पर आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें अर्बन स्टेट, सम डिक्लाइंस इन सिटी बट पिलग्रिमेज टाउन्स ग्रीव। अब कहते हैं जो अगर अर्बन स्टेट्स की बात करें, कुछ जो थे वो तो डिक्लाइन हो गए, सिटीज डिक्लाइन हो गई कि हाँ अब नहीं है यहाँ पे, वो डिक्लाइन होगी ना। पर कुछ जो पिलग्रिमेज टाउन्स थे वो क्या हुए? वो बनते गए, वो नहीं रुके, वो और भी जो है डेवलप होते गए। अगर हम बात करें आगे रिलीजन एंड कल्चर की, तो हिंदुइज्म में जो है भक्ति मूवमेंट आया। इसको हम मेडिवल पीरियड में बड़ी डिटेल से और बड़े आराम से पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट को। अर्ली सिग्नल थे शैविज्म और वैष्णविज्म बना, जिसमें क्या था? विष्णु भक्ति और शिविज्म, मतलब शिव जी की भक्ति जो है अलग अलग जो है डायरेक्शंस ले ली जिन्होंने, तो वो क्या हुआ? शिविज्म और वैष्णविज्म बन गए। और अगर बात करें तो बुद्धिज्म डिक्लाइन, अगर नॉर्थ साइड पे जो है स्टिल, मतलब जो है, क्योंकि कई जगह बुद्धिज्म थोड़ा कम होता गया, बट क्योंकि वैष्णविज्म का जो दबाव था या इंक्रीजिंग पावर थी वो बढ़ती गई, लोगों में वैष्णविज्म बढ़ता गया। बट ये नहीं कि बुद्धिज्म तो आज भी खत्म नहीं हुआ है। अगर आर्ट और आर्किटेक्ट की बात करें, अजंता केव्स जो बनी हुई थी, फाइनल फेज जो पेंटिंग्स बनती थी, बड़ी मतलब बहुत ज्यादा फेमस थे वो इस चीज के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें लिटरेचर की, भाना भट्ट और हर्षचरित्र जो है वो मेन जो है इसकी लिटरेचर रहे हैं। बाकी अगर हर्ष राजा जो किंग थे हर्षवर्धन, उनकी बात करें, उनके खुद प्लेस थे, रत्नावली, प्रिया दरिचका, मतलब वो खुद प्लेस करते थे इन पे। उसके बाद फॉरेन कॉन्टेक्ट्स की बात करें, हिवेन तेसांग चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड हर्षाज कोर्ट। अब कहते हैं वो जो उस टाइम पे चाइनीज के कोई राजा थे, किंग थे, जिन्होंने यहाँ पे हर्षाज के कोर्ट में विजिट किया था। उन्होंने क्या देखा? उसकी राइटिंग सोर्स उन्हें इतना अच्छा लगा कि हाँ, इसकी राइटिंग, इसकी पेंटिंग्स, इनका सब कुछ कितने अच्छे की सोर्स हैं, इसमें कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। आगे सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें यूपीएससी के लिए किस बेसिस पे जरूरी है, तो सिग्निफिकेंस फॉर यूपीएससी ट्रांजिशन फ्रॉम क्लासिकल गुप्ता एज टू एज। क्लासिकल गुप्ता से कैसे मेडिवियल एज में चेंज हुआ, मतलब एंशियंट से मेडिवियल का टर्नओवर था ये एक तरह का। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें
फाउंडेशन ऑफ फेड्यूल पॉलिटी जैसे हमने पीछे पढ़ा, रीजनल कल्चरल और भक्ति ट्रेंड्स जो है, क्योंकि वो जब मेडिवियल पीरियड शुरू करेंगे तो उसे भक्ति मूवमेंट्स हम पढ़ते जाएंगे। तो ये था आज का हमारा पोस्ट गुप्ता एज। ये इसको और डिटेल में जानने के लिए जैसे मैंने आपको कहा है कि सब्सक्राइब करो, या मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने रिव्यूज़ कि हाँ इसको और डिटेल में। और बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल जो है राधा माधव विद्यापीठ यूपीएससी सीएससी नोट्स, उसको फॉलो करें। डिटेल नोट्स पीडीएफ उसमें आपको सबके मिलेंगे डेली बेसिस। थैंक यू।